बहुत से लोग श्रवण शब्द का अर्थ नहीं जानते, और यह श्रवण शब्द भी जो है कई बार परीक्षाओं तक में भी पूछा जाता है। एक नेट की परीक्षा होती है, प्राकृत में जो कोई भी लेक्चरर वगैरह बनना चाहते हैं उनको नेट परीक्षा क्लियर करनी होती है, तो उसमें भी यह क्वेश्चन अभी आया था कि श्रवण का मतलब क्या होता है, श्रवण किसे कहते हैं। जैन लोगों को अपनी कुछ शब्दावलियों का, अपनी संस्कृति से संबंध रखने वाले शब्दों का अर्थ और उनका महत्व भी पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वह शब्द थोड़ा संस्कृत के साथ में भी पता होना चाहिए, प्राकृत के साथ में भी पता होना चाहिए। उन शब्दों के जो रूपांतरण होते हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। श्रवण भी कहा जाता है। इसी श्रवण को अगर हम प्राकृत में लिखेंगे तो समण लिखा जाता है। क्या बोलते हैं? समण। और यह समण शब्द जो है प्राकृत में बन जाता है, तो इस संस्कृत और प्राकृत के बीच में इसके रूपांतरण होते हुए श्रवण का श्रवण भी हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रवण। श्रवण का मतलब होता है श्रम करने वाला। श्रवण माने श्रम से जिसका संबंध है। अब आप कहोगे क्या श्रम करते हो महाराज? हाँ, दिन भर बैठे रहते हो। तो ये बैठे रहना भी एक बहुत बड़ा श्रम है। आप बैठ के दिखा दो दिन भर एक जगह पर, ना आपको कहीं बाहर घूमने को मिले, ना कहीं गाड़ियों पर घूमने को मिले, ना कहीं पार्कों में घूमने को मिले। एक कमरे में आपको बिठा दिया जाए, एक हॉल में, दिन भर उसी में निकाल के दिखा दो। समझ आ रहा है? ये श्रवण का श्रम आपको तो बाहर से श्रम करना दिखाई देता है, लेकिन बाहर का श्रम कोई महत्व नहीं रखता। श्रम तो भीतरी श्रम महत्व रखता है, क्योंकि जो जैन दर्शन है वो हमेशा अंतरंग कार्य पर, अंतरंग चीजों पर ही जोर डालता है। श्रम का मतलब हमें कोई खेती किसानी नहीं करनी, कोई मजदूरी नहीं करनी, कोई मेहनत के काम नहीं करना। श्रम का मतलब है अपने मन का श्रम। मन को हमेशा एक ही चीजों पर लगाए रखना, ज्ञान ध्यान में मन की प्रवृत्ति को बनाए रखना, ये बहुत बड़ा श्रम होता है। समझ आ रहा है? तो जो अपने मन को हमेशा ज्ञान ध्यान में ही लगा करके रखते हैं, आत्मा में, आत्मा के लिए या पंच परमेष्ठि के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, इसके अलावा और कोई श्रम नहीं करना भी बहुत बड़ा श्रम है। समझ में आ रहा है? तो यह श्रम जो करते हैं उनको श्रवण कहा जाता है। यानी जो मुनि परंपरा है, दिगंबर परंपरा है, उसका एक नाम श्रवण परंपरा भी होता है।